हेलो, मेरा नाम है न्यांशु और मैं आज आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही शानदार कहानी। साक्षी के मोबाइल में एक नए नंबर से फ़ोन आता है और साक्षी सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं है किसका फ़ोन है। और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ किसी आदमी की आवाज़ आती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। साक्षी तुरंत वहाँ घबराकर पहुँच जाती है और देखती है कि उसके पति को बहुत सी चोटें आई हैं। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए हैं। साक्षी को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपते हैं। घबराहट के कारण उसका सीना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। थोड़ी देर में एक डॉक्टर बाहर आता है और वो कहता है कि आप कुछ मेडिसिन ले आइए और काउंटर में 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके पति का ऑपरेशन कर सकें। उस समय साक्षी और भी घबरा जाती है और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि साक्षी को उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? इस समय उसे ना तो किसी आदमी की ज़रूरत है, ना ही औरत की, जो ये बोल सके कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है पैसे, मनी। उस टाइम पैसा ही है जो उसके पति को बचा सकता है। वो सोचने लगती है कि पैसे कहाँ से लाए, इतने कम समय में कैसे 1 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर एक पेपर को अपने बैग में रखती है और सीधे बैंक की तरफ पहुंचती है। वहाँ बैंक मैनेजर से कहती है कि ये मेरी 2 लाख की एफडी है, मुझे इसे तुरंत तोड़वाना है और पैसे लेने हैं। बैंक उसकी एफडी को तोड़कर कुछ ही समय में 2 लाख रुपए उसे दे देते हैं और उसके पति का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता है और उस 2 लाख की एफडी के कारण उसके पति की जान बच जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को बताता है। ज़िंदगी में हमें कभी भी अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी आ जाए जिसमें बहुत से पैसों की ज़रूरत हो तो क्या आपके पास ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए पैसे हैं? अगर हाँ, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। अगर नहीं, तो आपको पैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की योजना सीखना शुरू कर देना चाहिए। पिछले ही महीने मैंने 2 कमाल की किताब पढ़ी जिसका नाम है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें पैसे कैसे सेव करें और पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इन तरीकों को खूब अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप चाहे जितना भी कमाते हो, कम या ज़्यादा, आप पैसे बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। याद रखिए कि पैसा एक एनर्जी है और इस एनर्जी को आप जितना बढ़ाएंगे, आप अपने सपनों को उतने जल्दी पूरा कर पाएंगे और बहुत सी परेशानियों से बच पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। बल्कि पैसा का ना होना बहुत सी समस्याओं की जड़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।